पहले के जमाने में क्या होता था कि जब छोटे बच्चे आप देखते होंगे कि आप अपने समय का याद कीजिए, जिस समय आप बच्चे थे तो याद कीजिए, उस समय हम लोग जब तक बहुत बड़े नहीं हुए तब तक छोटे बच्चे हर कोई स्कूल हाफ पैंट पहन के जाता था। इवन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं, 7वां तक के हाफ पैंट में क्लास होता था। और आज चेंज है ना, आज 5वां का पुत्रू भी हाफ पैंट पहन के क्लास नहीं जाता है। तो पहले से बहुत सारा चेंज आया, पहनने में भी चेंज आया, खान पान में भी चेंज आया, घर के सजावट में भी चेंज आया, साड़ी वगैरह में भी चेंज आया। हर चीज में देखिए परिवर्तन आ चुका है। इसमें क्लियर रहा है ना, परिवर्तन पहले से ज्यादा आया। पहले के लोग क्या होते थे, पहले के बच्चे कहते थे कि बिगड़ गेले काहे, दिन भर फरार रहा है, खेले में लगल रहा है, खाली बनाचल हो गए। ठीक है, आज खेल के नहीं बिगड़ता है, आज बिगड़ल किसको कहा जाता है, जो मोबाइल में ज्यादा लगल रहता है। सही की गलत? क्योंकि अब के डेट में कोई बैठ के किसी के पास फुर्सत नहीं है कि ज्यादातर खेल सकता है। गांव में अभी कुछ तो कल्चर होगा कि शाम के शाम बैट बॉल चाहे कुछ खेलने भी जाता होगा। शहर में तो बैट बॉल भी मोबाइले पे। इवन गांव में देखो कि अगर खंधा में 4 गो बैठल है और चरावेल गया भैंस तो एगो मोबाइल पे लूडो खेल रहा है चारों मिलके। देखियो ऐसा कि नहीं देखियो? यानी कल्चर थोड़ा चेंज हुआ है। और समय पहले कटता था दलान में। दलान मतलब जहां पे लोग को कोई काम नहीं होता था, लेकिन काम करके थक के आता था तो घर खाना खाता था, फिर दलान में जाके बैठ जाता था। सब मिलके बिना मतलब के। अब हर गांव से दलान गायब हो गया, दलान है ही नहीं अब गांव में, है क्या? नहीं। तो लोगों का समय कैसे कटे? तो सबसे आसान क्या है? मोबाइल। आज देखिएगा 5-6 बुतरू घर में शादी ब्याह रहेगा, 20 बुतरू रहेगा, तैयो नहीं नजर आएगा कि 20 बुतरू है। क्यों? क्योंकि हर कोई एगो कोना में अपन मोबाइल लेके लगल है। अब पहले शादी ब्याह में अगर 20 बुतरू आ गया घर में तो घर को गरगद्दा कर देता था। अब खाली सबको एक गो मोबाइल दे दीजिए, सब क्या रहेगा? शांत रहेगा। तो चलिए हम सबसे एक अहम टॉपिक लेके आज आपसे गप करते हैं कि क्या है जिंदगी। तो हम समय पे बात करेंगे। समय मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसी को? टाइम। हम टाइम पे बात करेंगे कि समय है क्या, आखिर क्या है टाइम। तो कहा जाता है कि आप किस रूप में पैदा लिए हैं, कहां पैदा लिए हैं, किस गांव में पैदा लिए हैं, आपका कलर क्या है, आपका हाइट क्या है, ये सब ऊपर वाले दिए हैं या नहीं दिए? सबका। तो ऊपर वाला कभी भी खराब चीज नहीं बनाता। इंसान खराब चीज बना सकता है, लेकिन ऊपर वाला खराब चीज नहीं बनाते। इसका मतलब अगर आपको गरीब के घर में भी पैदा किए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान खराब किए, नहीं। हर चीज जो नियति के साथ जहां सरवाइव कर सकता था उसको वहां जन्म दिया गया। अब उस जगह को वो लड़का लड़की कैसा करेगा आने वाले भविष्य में, वो उसका समय पे निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि भगवान जब ऊपर से दे के चलाएं आप लोग को यहां, तो एक चीज दे के चलाएं। वो बोले कि तुमको हम एक ऐसा धन दे के चला सकते हैं, देते हैं सबको, चाहे वो गरीब रहे चाहे अमीर रहे। इसका जो सही सदुपयोग किया वो जो चाहेगा वो बने। तो भगवान सबको क्या दे के चलाए? गरीब अमीर सबको 24 घंटा समय दी। हर कोई, एक गरीब भी सोता है और जागता है तो उसके पास भी दिन और रात बराबर होता है। एक अमीर भी हवाई जहाज में चलता है, उसके पास भी दिन और रात बराबर होता है। सही है ना? यानी भगवान क्या किए? भगवान सबको समय रूपी धन दिए कि यही धन है, अब कहें इसको कैसे खर्च करना है, इसी पे डिपेंड करेगा आने वाला भविष्य तुम्हारा कैसा बनेगा। अब मान लिया छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा अपना समय खान पान पे नहीं देता है और न उसकी मम्मी ध्यान देती है उसके खान पान पे, तो आगे चल के वो बच्चा कुपोषण का शिकार होगा। गलत की सही? यानी सही समय अगर उस बच्चे के शरीर पे खान पान पे नहीं दिया गया तो वो बच्चा कुपोषित रहेगा। अगर वो बच्चा का सही स्थान पे अगर ट्यूशन नहीं दिलाया गया, स्कूल नहीं दिलाया गया और वो बच्चा सही से मेहनत नहीं किया, नहीं पढ़ाई किया, तो वो बच्चा अच्छा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। और वही बच्चा, छोटा बच्चा, अगर अपना समय कहीं और देना शुरू किया,
जैसे आज गांव शहर सब जगह देख रहे होंगे कि आज आम बात हो गया कि छोटा छोटा लड़का सब सिगरेट बीड़ी या गुटखा और नशा कर रहा है। देखे या नहीं देखे? यानी वो अपना समय कहां दे रहा है उन चीजों पे। तो कल के डेट में उसको क्या मिलेगा? पहला, उसका हेल्थ खराब होगा, ये तो गारंटी है कि इसमें कोई शक है। उसका कैरियर खराब होगा, ये भी गारंटी है, कंफर्म ना। यानी आप वक्त जिस चीज पे देंगे आपको वो चीज प्राप्त होगा। सबसे पहले सोच के देखो, एक गांव का लड़का निकलता है जो पढ़ाई करता है, नहीं कुछ होता है और उतना टैलेंट नहीं रहता है, और वो जाके मेहनत करना शुरू करेगा, जाके लेबर बनेगा, तो उसको लेबर का पैसा मिलेगा ना। और सही ढंग से नियत से लेबर भी का कार्य भी सही ढंग से करेगा तो लेबर रहते रहते धीरे धीरे वही बच्चा, वही लड़का देखिएगा मिस्त्री बन जाता है। शुरू किया लेबर से, सही मेहनत किया, 5 साल लेबर में काम किया, 5 साल खलासी में काम किया, अब 5 साल बाद वो गाड़ी चलाते रहता, ड्राइवर बनल रहता, 5 साल बाद वो मिस्त्री बना हुआ रहता। उसने समय का सही सदुपयोग किया, सिर्फ ईटा ढोया नहीं, मिस्त्री को सामान दिया नहीं, मिस्त्री को देखते रहा कैसे करते हैं। सिर्फ गाड़ी साफ नहीं किया, बगल में ड्राइवर के बैठा तो देखा कैसे क्लच पड़ाता, की करता नहीं करता, धीरे धीरे गुण सीखा। और वही मिस्त्री बनने के बाद सही ढंग से 5 साल लोगों के अंदर खटखट के मकान बनाया। अब फिर वही 5 साल 10 साल होते होते वही आदमी सही नियत और सही समय देता है, वो ठेकेदार बन जाता है। कि अब खाली मिस्त्री नहीं है, ये तो ठेका ले लेकिन घर बनावे के, अब 2 गो मिस्त्री अपने अंदर रखा कि ना 10 गो लेबर भी रखा कि। सोचिए वही मिस्त्री है सब। तो है क्या, हम समय का कैसे सदुपयोग करेंगे इसी पे निर्भर करेगा कि हमारा घर संसार कैसे बनेगा। अब महिलाएं हैं, मान लिया घर में है, और आपका सुबह से दिनचर्या क्या होता है कि सुबह उठते हैं, सबसे पहले झाड़ू पोछा आप करेंगे, पहले फ्रेश होंगे, बाथरूम जाएंगे, बाथरूम जाने के बाद आएंगे, हाथ पैर धोएंगे, फिर झाड़ू पोछा में लग जाएंगे। झाड़ू पोछा कंप्लीट होगा, आप बच्चों के हस्बैंड के क्या बनाइएगा? कंफर्म ना, नाश्ता आप बनाइएगा। नाश्ता का जैसे ही काम पूरा होगा, सब अपने अपने ड्यूटी निकलेंगे, आप फिर से बाथरूम जाइएगा, किसका किसका कपड़ा रखा हुआ है, और अपने नहाने से पहले पहले उसका कपड़ा साफ कीजिएगा, करिएगा ना। फिर उसके बाद अपने नहाइएगा, फिर उसके बाद खाना खाइएगा, और वो भी जिस दिन ज्यादा थक जाइएगा, बिना खैले हो सकता कहीं नहीं खाए के मन हो, फिर उसके बाद थोड़ा देर रेस्ट लीजिएगा। अगर गांव से रिलेटेड है तो पता चला खाना खाए नहाए उसके बाद फिर खेत जा रहे हैं, खेत गए, खेत में काम किए, खेत में आए, फिर हाथ गोड़ धोए, फिर लग गए चूल्हा चौका में, काहे खाना बनावे के है, और यही करते करते रात निकल गया। लेकिन नहीं, गांव से भी हैं तो आपको समय देना है। किस चीज के लिए? हमको समय देना है अपने बच्चों के साथ, कि हम सुबह का खाना नाश्ता ये सब करेंगे, लेकिन कैसे हम अपनी बच्ची के साथ, कैसे हम अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय निकाल के उससे गप करें। जो हम पड़ोसी के साथ गप करते हैं, किसी और लड़की या किसी दूसरे का जो खिस्सा करते हैं, उसके जगह हम अपनी बेटी से थोड़ा देर खिस्सा करें, उसके जगह हम अपने बेटे से थोड़ा सा खिस्सा करें। आओ बेटी आज कैसे रहलो पढ़ाई, हमार बेटी पहलवान है, आज तो बढ़िया कहना हो, पूछिए, बोलेगी कुछ ना कुछ, समझ में आवा हो बेटा कि आओ चेंज करियो ट्यूशन, कुछ अच्छा हो रहा। हाँ, आप अच्छा ढंग से बेटी से चाहे बेटे से बात कीजिएगा ना, तो पता है 1 दिन बोलेगा झूठ, 2 दिन नहीं बोलेगा, फिर धीरे धीरे आपसे आप पकड़ लीजिएगा झूठ बोलता है सच बोलता है। तो उससे बात कीजिए, उससे समय दीजिए। उसके बाद जब 10 दिन 15 दिन 20 दिन हो जाए तो उससे पूछिए कि आज कोई काम नहीं हो बेटा, बताओ कौची बनाइयो, कौची खाई मां, तब बैठमा ता बनेगो भाई। अब जितना देर बैठाइए उतना देर साथ में यही लड़का मुर्गा लाएगा, यही लड़का मछली लेके आएगा, कहिए साथ में अथी कर बेटा, अच्छा नेगा, साथ में बैठेगा। देखिए जब बेटा या हस्बैंड सब साथ में लगे रहेंगे ना, तब वो खाना बनेगा, तब वो प्लेट में खाइएगा ना, उसका जो बरकत देगा भगवान, उसका कोई दूसरा रूप नहीं होगा। और एक अल्ले मछली आ गए, बुतरू फरार, वो फरार ला के धर दलखिन अपने चूल्हा चौका में लगा और माई खाई लाओ, खा के फिर फुर, फिर फुर,
नहीं, कभी कभी क्या चाहिए, समय देना है अपने फैमिली के साथ, समय देना है अपने बच्चों के साथ। और तुमको भी समय देना है किस किस चीज पे? सबसे पहला अपना प्राथमिकता सेट करो। जिंदगी में दिन भर सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारा 24 घंटा कैसे कट जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। और काम कितना है? बेसिक काम है सोना। हर कोई सोएगा या नहीं सोएगा? चाहे वो कोई रहे, कितना भी अमीर गरीब कुछ भी किसान कैसा भी रहे, सोएगा या नहीं सोएगा? कितना घंटा मिनिमम? नो, 5 से 6 घंटा। कितना घंटा? एनफ है। 5 से 6 घंटा सो आराम से, ठीक है। 6 घंटा तुम सो लिया। सोने के बाद थोड़ा देर तुम क्या करेगा? हर आदमी नहाए धोएगा, हर आदमी बाथरूम जाएगा, 1 घंटा उसमें नहाने धोने बाथरूम जाने में 1 घंटा, 6 से 7 घंटा हो गया। इसके अलावा कार्य क्या है? अब जो सोचो। प्राथमिकता किसको बोलते हैं? अगर आपके पापा हैं दुकान चलाते हैं तो उनका अब ये दोनों काम के अलावा सबसे पहला प्राथमिकता है दुकान का शटर उठाना और दुकान पे बैठना। ग्राहक आए या ना आए, दुकान पे टिक के बैठे रहना है। अब बैठे बैठे धीरे धीरे तुम्हारा पापा का दुकान चलना शुरू होगा और सही ढंग से सही नियत के साथ बैठेंगे, अच्छा लोगों से गप करेंगे, वही दुकान 5 साल 10 साल होते होते रन करने लगे। उनका प्राथमिकता था दुकान चलाना, मम्मी का प्राथमिकता था खाना बनाना, किसी का प्राथमिकता था बाजार से जाके कुछ काम करना, किसी का डॉक्टर था तो उसका क्लिनिक चलाना, टीचर था तो प्राथमिकता था पढ़ाना। स्टूडेंट का प्राथमिकता क्या है? जल्दी बोलो। लेकिन होता क्या है? अच्छा बाद में पढ़ ले, अच्छा अभी तो ट्यूशन में से अलिए, अच्छा पढ़ भी नहीं, ठीक है रहे देना बाद में करबो। हम क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, जो कार्य करना होता है वो करते हैं, उसके बाद खाना उना नाश्ता सब करते हैं, और उसके बाद जब ट्यूशन जाए रहेगा तो कॉपी छाप के चल आते हैं, चाहे स्कूल चल जाते हैं। स्कूल में क्या करते हैं? जो पढ़ा रहे हैं चुपचाप सुन रहे हैं, हाँ अपने हम दोस्तों के संग बैठ जाते हैं। टीचर पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और टीचर जैसे ही इधर देखे हम क्या करना शुरू किए? क्यों? क्योंकि बगल में बैठा हुआ है दोस्त। तो हम रहते तो हैं क्लास में, लेकिन रियल क्लास में हम अपना समय नहीं देते हैं। हम अपने दोस्तों यारों के संग बैठते हैं और कुछ ना कुछ पुट पाट गप करते रहते। आज जब टीचर पूछ देते हैं रे तुम बताओ ये चीज, तो कहते हैं सर हम में नहीं सर। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे। तो हम रहते हैं क्लासरूम में, हम रहते हैं स्कूल में, लेकिन रियल में स्कूल में नहीं रहते, क्योंकि हम सही वक्त नहीं दे पाते हैं। क्योंकि कभी भी कहा गया, याद रखिए, सत्संग में या क्लासरूम में जो अपने सहेलियों के साथ, जो अपने दोस्तों के साथ बैठा, उसका सत्संग भी सही नहीं होगा, उसका क्लास भी सही नहीं।